उनकी बातों से पता चला, उन्होंने बातों बातों में कहा कि हम तो गाय रोड से पकड़ के लेके आते हैं, और कि जिसके ऊपर वो लड़के हाथ डाल रहे थे बार बार उसके अंदर, और वो चेकिंग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ उस पे। वो छोटी सी बछड़ी थी, उस पे बहुत अत्याचार था। सुबह का जो इसका कॉलेज का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को जय सिया राम, नमो नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। शिकायत तो मुझे कई महीनों से मिल रही थी, क्योंकि जो अपनी गौशाला है वहां से 1 किलोमीटर दूर पे ही वो इंस्टीट्यूट है, कृत्रिम गर्भाधारण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो सरकार द्वारा एफिलेटेड है। सरकार ने बनाए हैं ताकि हम नस्ल संवर्धन का कार्य कर सकें। मगर शिकायतें थी कि वहाँ गायों पे अत्याचार हो रहे हैं, गाय का शोषण हो रहा है, और वो गाय की बहुत ही बद हालत वहाँ पे है। तो शनिवार को मुझे वीडियो मिली थी, और इन बच्चों को भी पूरे वो सर्कुलेट हो गए फिर वीडियो। और एक गाय बास में पड़ी थी, जो पसरी पड़ी थी, उसका गोबर बिल्कुल पतला, गोबर मूत्र भी के साथ में, और बिल्कुल कमजोर हालत में, वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। और एक और बछड़ी उन्होंने बाजू खिड़की में रख रखी थी। तो फिर हमें सूचना मिली, सैटरडे को छुट्टी थी, संडे को छुट्टी थी, मगर मंडे को हम वहाँ चलेंगे और उनसे बात करेंगे, भाई ये ऐसे अत्याचार क्यों कर रहे हैं। तो आज जब ये बच्चे सुबह गए, मेरी बैठक तो थी, तो ये बच्चे वहाँ पुलिस के साथ में गए। मैंने मना किया था, ऐसे मत जाना कोई भी, किसी के घर जा रहे हैं हम, और किसी घर में ऐसे जाना, वो अपने पे रिवर्स केस भी कर सकता है। मगर हम ठीक के लिए जा रहे हैं, मगर वो हम पे दुश्मन समझ के। तो फिर वो पुलिस के साथ ये बच्चे सुबह गए, तो इन लोगों को कुछ उन्होंने बोला कि आप ऐसे नहीं आ सकते, और पुलिस वाले भी सिर्फ साथ में थे। तो बाद में उन लोगों के साथ बैठक हुई हमारी, कि तो उन लोगों ने मगर अपनी गलतियां नहीं मानी। वो कह रहे हमें तो लिखित में, हमारे पास सब प्रूफ है। तो गाय हिट में नहीं है तो उसकी बच्चादानी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो अब जब उसके अंदर हाथ डालेंगे तो उसको दर्द होगा, पीड़ा होगा। उनकी बातों से पता चला, उन्होंने बातों बातों में कहा कि हम तो गाय रोड से पकड़ के लेके आते हैं, और फिर हम रोड पे छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ते हैं, उनका काम है। मगर हमारा मेन इशू था, वहाँ अभी भी बहुत सी गाय ही 8-10 गाय और भी अंदर थी, उनके ऊपर ना कोई छत की व्यवस्था है, सुखी तो उनके आगे पड़ी पानी की व्यवस्था की है। वो ताजा चीज आप कोई भी देख सकते हैं वहां जाके, भाई ताजा किया हुआ है। तो उन लोगों से संतोषजनक हमें उत्तर नहीं मिला, मगर प्रशासन वाले, उनके जो भी पार्टनर थे, वो काफी आगे थे वहां पे। महाराज जी, जो गर्भाधारण है मतलब सभी पशुओं को है या फिर गौ गौ का वो है? नहीं, गर्भाधारण देखिए, जो सीमन होता है वो आर्टिफिशियल होता है, और वो तभी उपयोग किया जाता है जब गाय हिट में आती है। जब गाय हिट में आती है तो उसकी बच्चादानी क्या है, उसका मुंह होता है, वो खुल जाता है ऑटोमेटिक। तो हम सीमन रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। मगर जब गाय हिट में नहीं है तो उसकी बच्चादानी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो अब जब उसके अंदर हाथ डालेंगे तो उसको दर्द होगा, पीड़ा होगी। हमारे कोई कांटा चुभ जाए तो हमें कितना पीड़ा होती है। एक बार तो जब गाय हिट में होती है, गर्भधारण करते हैं, तो वो बच्चादानी खुलती है, तो सीमन इंजेक्ट किया, और जो वेन होती है वो बिल्कुल छोटी होती है, जो ये की नली होती है बहुत पतली सी होती है, वो डाल के निकल जाते हैं तुरंत। मगर हाथ देख के तो कितना मोटा होता है, और दिन में 30, 35, 40 बार तक उसको बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं गाय पे। तो वो तो बहुत बड़ा उत्पीड़न का काम है। कुछ एज क्राइटेरिया को नहीं होता गौ माता का? नहीं, गाय का देखिए 24 महीने कम से कम होते हैं, 24 महीने बाद हिट में आती है। हिट में आने के बाद भी आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, अब उसको क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, क्या उसका रहन सहन है, क्या खान पान है। यूनिवर्सिटी तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी है, लुआस भी है, एचयू भी है, वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उन लोग के गाय का स्वास्थ्य देखिए बहुत अच्छा है, वो लोग मेंटेन करते हैं। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज पे, तो अच्छी चीज पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप रोड से पकड़ते हैं, आप पैसे भी कमा रहे हैं, बच्चों से पैसे भी ले रहे हैं, सरकार से पैसे ले रहे हैं, मगर ना आप गाय को कुछ खिला रहे हैं, ना उनकी व्यवस्था में कुछ आप पैसा खर्च कर रहे हैं। रोड पे आई, आपने पकड़ा और फिर आपने रोड पे छोड़ दिया, ये तो सरासर अन्याय है, गलत है। तो आपने बताया जी संस्थाओं ने हमारी कोई बात नहीं मानी, आपको क्या कुछ कमियां वहां पर नजर आई? हम लोगों ने कहा जो गाय वहां पड़ी थी परसों, वो गाय कहाँ है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। फिर हमने क्वेश्चन किया कि आप गाय कहाँ से लेके आते हैं, भैया गाय कहीं से लेते हैं, आपका कोई रिकॉर्ड है? उन्होंने साफ मना कर दिया, हम तो रोड से पकड़ के लेके आते हैं। ये किसी क्षेत्र में नहीं लिखा, गाय रोड पे घूम रही है, अपना जीवन यापन कर रही है, कम से कम उसको पीड़ा तो नहीं होती है। चलो किसी ने दूध पी के छोड़ दिया, वो गलत है, मगर वो भूखी प्यासी तो रोड पे नहीं घूमेगी ना, वहां तो बांध के उसको कैद कर रखा है। गौशाला तो मेरे पास भी है, मैं भी गौशाला का संचालन करता हूँ, और भी हर गाँव में गौशाला है, मगर वहां पे उनके पर अत्याचार तो नहीं करते ना कोई लोग। तो इसीलिए हमने आज, फिर उन लोगों ने बात नहीं मानी, तो फिर हमने अभी एसएचओ साहब से बात करके हमने निवेदन किया है कि वहां व्यवस्था ठीक हो, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। एक टेक्नोलॉजी का चलो जमाना है, विकास कर सकते हैं कि अच्छे नंदी नहीं है, मगर किसी का प्रताड़न करना भी बहुत गलत है, मैं समझता हूँ। एक्सपेरिमेंट के लिए महाराज जी गाय ही क्यों? गाय एक्सपेरिमेंट क्योंकि वो गाय और भैंस पे एआई रखते हैं, सीमन रखते हैं। गाय भैंस पे करते हैं, तो भैंस पे क्यों नहीं, गाय गाय क्यों ले रखी उन्होंने? वो तो देखिए उनका कंसर्न है, हम अभी कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। वो तो अभी एसएचओ साहब हैं, या अभी हम गवर्नमेंट में भी जाएंगे, सरकार से मैं निवेदन करूंगा, सरकार उस पर चेक कराएगी। यही तो हर चीज की हो सकती है, मगर वो लोग गाय लेके आते हैं, रोड से पकड़ते हैं, क्योंकि भैंस लेके आएंगे तो पैसे लगेंगे। एक फंडर भैंस भी लेके आएंगे 70, 80, 90 हजार की आती है, गाय तो फ्री की है, उनको मिल जाती है रोड से।
उठाए और ले गए और फिर छोड़ दिया या उनको क्या करते हैं। तो हम लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर हम लोगों ने भी SHO साहब को FIR के लिए कॉपी दी है। और हमने ये भी सुना है कि अब जो 100 बच्चे गए थे, मैं सुबह नहीं गया था, उनके ऊपर वो लोग रिवर्स केस भी डाल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ आए, हमारी तोड़फोड़ की, हमें धमकाया, कुछ ऐसा सुनने में आया। वो क्या सच्चाई मुझे नहीं पता। गायों के साथ में इस तरह बताया जा रहा है कि 40 से 50 लोग मतलब उस पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। बिल्कुल ये बात 100% सत्य है। आज कम से कम 100 युवा साथ गए थे। सभी युवाओं ने देखा कि कैसे पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है, और ये नहीं है कि इनके पास प्रूफ नहीं है, बस युवाओं के पास 100 से ज़्यादा वीडियो हैं जो पशुओं के साथ क्रूरता की गई है। और दूसरी चीज़, इंस्टीट्यूट का जो रवैया था बहुत ही गलत था। एब्यूज लैंग्वेज युवाओं के साथ यूज़ की गई है। एक गुरु जो शिक्षा देता है, वो चाहे शिक्षा चाहे धर्म की हो, चाहे कर्म की हो, चाहे पशुओं के बारे में हो, वो इस तरह का मिस भी है। उनकी लैंग्वेज आप वीडियो रिकॉर्डेड आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही गलत है। और दूसरी चीज़, इंस्टीट्यूट जो भी है इसके अंदर इसके खिलाफ 100 से ज़्यादा प्रूफ हैं। इसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, और इनके खिलाफ सजा जो भी है, जो कठिन से कठिन सजा सरकार को लागू करनी चाहिए। ताकि अगर हमने तो लाइव जो देखा है कि इंस्टीट्यूट के अंदर देखा है, ऐसे हरियाणा के अंदर लाखों इंस्टीट्यूट है जो वेटरनरी की, जो पशुओं के गर्भधान की क्रिया का कार्य करवाते हैं। हर इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा होता होगा। पूरे संज्ञान में लेके कानून लागू करना चाहिए कि एक पशु के ऊपर आप कितने स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद वो ऑन रिकॉर्ड आप लोगों के पास है या नहीं है। वो कह रहे हैं हम गाय लाते हैं, गाय छोड़ देते हैं, क्या मतलब हुआ ये? आप बाहर से कोई पशु उठा के ले आओ, क्यों उठा लाओगे? आवारा पशु है तो इसका मतलब ये थोड़ी आप उसको फेंक दोगे। आप अपने बच्चों को रख दोगे ऐसे किसी के सामने? आप क्या अपने बच्चों के साथ ये चीजें करवा सकते हो? हैं, वो भी किसी की माँ है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म की संस्कृति के अंदर गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है, और एक माँ के साथ आप लोग ऐसी क्रूरता सिर्फ पैसों के लिए। आप लोगों को, हम लोगों को शर्म आती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर, बरवाड़ा के अंदर ऐसा इंस्टीट्यूट पैदा हो गया जो पशुओं के साथ क्रूरता कर रहे हैं। तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेना चाहिए, नहीं प्रोटेस्ट किया जाएगा इंस्टीट्यूट के खिलाफ, और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता क्या जान माल की भी नुकसान हुआ है गाय का? नहीं, हमने कैसे कुछ नहीं किया, हमने किसी प्रकार का कुछ नहीं किया। जान माल का नहीं, गाय का जिस तरह से बिल्कुल हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। 3 दिन पहले जो गाय इन्होंने प्रैक्टिस के अंदर यूज कर रहे थे, वो गाय वहाँ पे नहीं है। बच्चों के पास उसकी वीडियो है, गाय की वीडियो है, वो गाय वहाँ पे नहीं है किसी भी तरीके की। आज उसको, और जो प्रैक्टिस के लिए ग्लव्स पहने जाते हैं 29 से 30 ग्लव्स हैं, और वहाँ पे पशु की संख्या आप जाके देखना कितनी है, 12 या 13। गाय इन्फेक्टेड करके छोड़ी जा रही है, और गाय नहीं, गाय के बछड़ों को भी इन्फेक्टेड किया जा रहा है। उनको जो मिलता है वो ठोक देते हैं अपनी अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर, वो चाहे मरे चाहे जिए। उन्होंने एक कहते हैं ना कि बलि चढ़ा रहे हो गायों। महाराज क्या, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, ये वीडियो देखिए। ये छोटी सी बछड़ी है, बिल्कुल 1 से 1.5 साल की है, और ये गाय नीचे पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये तीनों वीडियो। अभी इसमें कोई भी बछड़ी हमें वहां नहीं मिली, ये ठीक पिछाड़ में नहीं आ रही है बिल्कुल। और एक ये वीडियो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ऐसी गायों पे वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसे तो कोई राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी नहीं करते, और ये तो मनुष्य है, पता नहीं किस योनि में है। ये देखिए, ये ऐसी गायें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इस गाय के इतने जख्म हो रखे हैं, इतनी उठने की हालत में नहीं थी। ऐसी गाय पे एक्सपेरिमेंट करिए। देखिए भाई जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, पहला सारे पत्रकार भाइया ना राम राम। दूसरी, जो मेरे गौ सेवक इन भाइया तय दिल तय धन्यवाद जो इतनी गौवा के लिए मदद करी। ये है भाई और जमा नरा नरी गौ हत्या हो रही है, एक किस्म का कसाई अत्था खुल रहा है। हमें सरकार से यही अनुरोध करावा, सर कसाई अत्था बंद करवाया जाए, जो जुल्म कर है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरह कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब, जो सरकार अपने रूल है उनके तो फांसी टूटने चाहिए, इतना बुरा हाल कर रखा है। आप लोगों ने देखी कोई गौ आंखें देखी क्या? ये जो रिकॉर्डिंग है, ये सबसे पहला हमारे ही गांव में हमारे बच्चों के पास आई थी। मैंने फिर बरगिया के पास पहुंचाई है, वो गाय भी नहीं मिली आज। अच्छा, फिर कोई प्रूफ मिला, कोई सबूत आपका? कुछ सबूत तो हमें गाय का हमारे पास है। ये गाय थी आज मामा ने, वो गाय नहीं मरी, नहीं उनकी कोई वो नहीं दिया कि ये गाय हमारे पास है, ये मरगी। हमें ये भी बोलिया मरी गाय का, मैंने वो दिखाई दो, हमारी संतुष्टि हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बीमारी तो भी मर जाए। हमें ये नहीं कहते उनकी मार दी, बीमारी तो ही मर जाए। फिर इतने बंदे गए थे, उनका पेटा बनाना था उनकी जिम्मेवारी थी, उनकी कोई
प्रशासन तो जवाब नहीं दिया। हमें तो सारा भाई था हाथ जोड़ का निवेदन है, जितने गौ रक्षक वाले भाई है सारे मदद करें, इन पर पूरी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।